देखिए, वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार अधिकार यात्रा जो है ये एक तरह से कह सकें तो डैमेज कंट्रोल की कोशिश है तेजस्वी यादव की तरफ से आरजेडी की तरफ। डैमेज कंट्रोल के लिए निकाली गई यात्रा पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल की भेंट चढ़ गई। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर तेजस्वी यादव को ये यात्रा निकालने का जरूरत ही क्यों? दिखाने के लिए निकल गए कि देखिए वो जो भीड़ आप देखे थे ना वोटर अधिकार यात्रा में, वो भीड़ मेरे लिए था। यानी राहुल गांधी को ही जवाब दे रहे। हाँ, राहुल गांधी को जवाब देने के लिए यात्रा निकाला के बीच वार्ता हुई। उस वार्ता में कांग्रेस ने ये एकदम बिल्कुल साफ कर दिया कि देखिए हम बिहार में 70 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, कम से कम मुख्यमंत्री बने। ठीक है, कांग्रेस का ये कहना है कि देखिए आप अकेले मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि कांग्रेस साफ तौर पे दावेदारी है कांग्रेस की वजह से सरकार बनेगी, है तो अकेले लड़िए। साथ भी तो चाहिए महागठबंधन का। तो साथ भी चाहिए। सोना मुरमुर दोनों खोजबो बिहार कैसे होते? या तो सोना खेबो या मुरमुर खेबो। मतलब में कितना ताकत है, कितना दिमाग वाला संजय यादव है? अमित शाह से थोड़े जीते, चाणक्य ने है। वोटर अधिकार यात्रा में जब तेजस्वी यादव के पास जो है स्टीयरिंग मिला तो संभावनाएं ये जताई जाने लगी कि ये वोटर अधिकार यात्रा भले राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही है, लेकिन नेतृत्व कर कोई रहा है तो वो तेजस्वी यादव। लेकिन एक दो दिन के अंदर ही जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अपनी मजबूती दिखाई और ये वोटर अधिकार यात्रा को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया और कई तस्वीरों में तेजस्वी यादव पीछे के सीट पर बैठे हुए नजर आने लगे, तब संभावनाएं ये जताई जाने लगी कि ये पूरी तरह से इस यात्रा को कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया है। अब इस हाईजैक के बाद कांग्रेस को तो समझ में आ गई कि ये पूरी तरह से हमने इस यात्रा को हाईजैक किया, लेकिन तेजस्वी यादव बैकफुट पर आ गए। इस बैकफुट पे आने के वजह से परिणाम ये हो गया कि तेजस्वी यादव को पुनः बिहार अधिकार यात्रा निकालना पड़ा। लेकिन ये बिहार अधिकार यात्रा कम, विवाद यात्रा ज्यादा रहा। क्योंकि अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य के द्वारा संजय यादव के फ्रंट सीट पर बैठे जाने के बाद ट्वीट और पोस्ट किए जाने लगे, वो विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मगही न्यूज के संपादक निशिकांत गिरी जी। निशिकांत जी, पहले तो हाईजैक कर लिया वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी, उसकी विफलता के बाद तेजस्वी यादव निकाले बिहार अधिकार यात्रा, लेकिन ये बिहार अधिकार यात्रा भी विवाद यात्रा हो गया। भाई को तो पार्टी से निकाल ही दिए, परिवार से निकलवा ही दिए तेजस्वी यादव। बहन भी अब कहीं ना कहीं गुस्से में है, आक्रोश में है, और वो साफ सोशल मीडिया के जरिए रोहिणी आचार्य दिखा रही है। तेजस्वी यादव के सीट पर, लालू प्रसाद यादव के सीट पर जिस प्रकार से संजय यादव बैठे हुए थे, साफ जाहिर हो रहा है कि राजद में एकाधिकार अब किसी का है तो वो है संजय यादव का। क्या कहेंगे? कई बातें हैं। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार अधिकार यात्रा जो है ये एक तरह से कह सकें तो डैमेज कंट्रोल की कोशिश है तेजस्वी यादव की तरफ से आरजेडी की तरफ से। डैमेज कंट्रोल इसको इसलिए हम कह रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा में कांग्रेस ने जो बाजी पलटी, ठीक है, उसके बाद तमाम आरजेडी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को लगने लगा था कि कहीं ना कहीं हम बैकफुट पे चले गए हैं। और इसी को डैमेज कंट्रोल करने के लिए, इसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए तेजस्वी यादव अकेले यात्रा पे निकल गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि तेजस्वी यादव को यात्रा पे निकलना पड़ गया। सवाल यहाँ ये है, ये और बात है कि डैमेज कंट्रोल के लिए इस यात्रा को निकाले और ये यात्रा पूरा उनका जो है डैमेज कंट्रोल में ही गुजर गया। जिस तरीके से संजय यादव की तस्वीरें वायरल हुई, उसके बाद संजय यादव ने कई नेताओं को बैठा करके फ्रंट सीट पे, बस की फ्रंट सीट पे बैठा करके फोटो खिंचाई। रोहिणी आचार्य ने भी जो है उस पर कमेंट किया। उसके बाद रोहिणी आचार्य का यह भी आया कि कमेंट की, हमको कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, हम बस जो है आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते हैं। तमाम तरह की बातें हुई। लेकिन ये डैमेज कंट्रोल के लिए निकाली गई यात्रा पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल की भेंट चढ़ गई। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर तेजस्वी यादव को ये यात्रा निकालने का जरूरत ही क्यों पड़ा?
एक यात्रा तो बिहार में पहले से वो कर चुके थे, उनकी गठबंधन के लोग, गठबंधन पूरा जो है इंटैक्ट रूप से यात्रा निकाला था। तो आखिर फिर गठबंधन को छोड़ के तेजस्वी यादव अकेले यात्रा पे क्यों निकले? बिल्कुल सवाल यहाँ ये है। जिस तरीके से कांग्रेस ने उस यात्रा को हाईजैक किया, बिहार अधिकार यात्रा को, वोटर अधिकार यात्रा को, ठीक है, उसके बाद लोगों को लगने लगा कि कांग्रेस जो है अब ऊपर आ गया। कांग्रेस दबाव भी बहुत तरीके का बनाना शुरू कर दिया गठबंधन में। तो तेजस्वी यादव ये दिखाने के लिए निकल गए कि देखिए वो जो भीड़ आप देखे थे ना वोटर अधिकार यात्रा में, वो भीड़ मेरे लिए था। यानी राहुल गांधी को ही जवाब दे रहे। हाँ, राहुल गांधी को जवाब देने के लिए यात्रा निकाला गया कि वो भीड़ जो आपकी यात्रा में थी वो मेरे कारण थी, ना कि कांग्रेस के वजह से। अभी देख लीजिए यात्रा में पूरा जोर लगा दिया है आरजेडी पार्टी, तमाम तरह के पैतरे जो है नचनिया बजनिया सब बुलाया जा रहा है और पूरा दिखाया जा रहा है कि देखिए कांग्रेस उस यात्रा से ज्यादा भीड़ हम इकट्ठा बिहार में कर सकते हैं। अब ये सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस ने ऐसा क्या दबाव बना दिया? जो खबरें निकल के अंदर खाने से आ रही है कि पिछली बार जो तेजस्वी यादव के आवास पे बैठक हुई थी, आपको पता है, कांग्रेस के नेता थे उसमें, अल्लाह बरू जी थे, राजेश राम थे, वीआईपी से मुकेश सहनी आए थे और तेजस्वी यादव के बीच वार्ता हुई। उस वार्ता में कांग्रेस ने ये एकदम बिल्कुल साफ कर दिया कि देखिए हम बिहार में 70 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे कम से कम, और सीटें भी 76 का डिमांड तो चल रहा है। नहीं, 70 जो भी हो, 70-75 के आसपास में। भट्टाचार्य गुस्सा में बोल भी दिए हैं कि कम सीट लीजिए, ज्यादा जीतिए। 70-75 के आसपास सीटों की डिमांड जो है की गई है, लेकिन 70 कम से कम हमको चाहिए। डिमांड बढ़ा के करेंगे तब ना 70 मिलेगा, 70 कम से कम चाहिए, और वो भी ऐसी सीटें चाहिए जहां गठबंधन मजबूत है। ठीक है, हम कमजोर सीटें भी लेंगे, लेकिन पिछली बार जो 2020 में हुआ था कि 70 सीटों पे लड़े तो प्रदेश अध्यक्ष को आके चुनाव के बाद बयान देना पड़ा कि हमको 50 सीट ऐसा मिला था जहां गठबंधन बहुत कमजोर था और वाजिब भी था। 50 ऐसी सीटें दी गई उनको जहां पे 40-50 ऐसी सीटें दी गई जहां गठबंधन बिल्कुल कमजोर था। अगर उस हिसाब से 50 सीटों को छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो 20 में से 19 सीट को कांग्रेस लेके आई। कितना बढ़िया स्ट्राइक रेट है, बिल्कुल ठीक है। तो कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि कम से कम हमको 25 ऐसी सीटें दी जाए जहां पे हम चुनाव जीतने की स्थिति में है। ठीक है, जीते हारे वो हमारा किस्मत है, हमारा मेहनत है, लेकिन सारा सीट ऐसा ही दे दीजिएगा जहां 2005 से महागठबंधन का कोई पार्टी चुनाव जीतवे नहीं किया है। ठीक है, तो वहाँ का आधार खत्म। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं वहाँ? हम चाह के भी बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट मेरा नहीं होगा, अब फिर आप कहिएगा कि आपके चलते हमारा सरकार नहीं बना। तो सीटें, कमजोर सीटें भी लेंगे, लेकिन मजबूत सीटें भी हमको चाहिए। तो आरजेडी को कई सीटों पे जो है माले का कई सीटों पे दावेदारी जो है कांग्रेस के द्वारा की गई है। तीसरी बात यह है, कांग्रेस ये चाहती है कि बिहार में जैसे अन्य राज्यों में, महाराष्ट्र में भी देखिए सरकार बनी थी, महाराष्ट्र में भी ये हुआ था कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री बने। ठीक है, कांग्रेस का ये कहना है कि देखिए आप अकेले मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि कांग्रेस साफ तौर पे दावेदारी है कांग्रेस की वजह से सरकार बनेगी और सब बड़ी पार्टी है, देश की राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, आजादी के पहले की पार्टी है। राष्ट्रीय स्तर पे देखे तो दूसरे नंबर की पार्टी तो कांग्रेस ही है ना। तो साफ तौर पे उसका कहना है कि 2.5 साल आप मुख्यमंत्री बनिए, हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन 2.5 साल मुख्यमंत्री जो है मेरा होगा। वो हम किसको बनाएंगे ये बाद में तय करेंगे, लेकिन 2.5 साल की सरकार यहाँ पे चलनी चाहिए, क्योंकि लोगों को ये भी दिखे कि कांग्रेस कैसा काम करती है। ठीक है, लेकिन अगर ये बात, हाँ, कांग्रेस दिखाना चाहती है बिहार में जो उसका अस्तित्व खत्म हुआ जिस तरीके से, तो कांग्रेस जब तक कुछ दिखाएगा नहीं, लोगों को जब दिखेगा नहीं, जनता को जब तक ये पता नहीं चलेगा कि कांग्रेस कुछ कर सकती है, तो लोग कांग्रेस पे अब दोबारा भरोसा कैसे कर पाएंगे? एक बार भरोसा टूट चुका है। ठीक है, कांग्रेस ने कई गलतियां की, यही वजह रहा कि कांग्रेस पे लोगों को भरोसा नहीं होता है। राबड़ी देवी के शासनकाल में, जिस समय 1999 में अगर आप चले जाइएगा तो 99 में आपका नारायणपुर नरसंहार हुआ था, लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार हुआ था। उस समय कांग्रेस वहाँ पे केंद्र में जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, लेकिन राज्यसभा में चूंकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं थी, एनडीए गठबंधन के पास, तो राज्यसभा में जाके वो फेल हो गया। कांग्रेस अगर वहाँ पे चाहती तो राष्ट्रपति शासन को कंटिन्यू रहने देती। ठीक है, दोबारा मुख्यमंत्री बनी राबड़ी देवी। राबड़ी देवी जब दोबारा मुख्यमंत्री बनी तो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद 9 दिन बाद सेनाजी नरसंहार हो गया। बिल्कुल। उसके बाद जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी तो एक जगह और औरंगाबाद में कहीं पर नरसंहार हो गया। उस समय भी कांग्रेस ने समर्थन देकर सरकार बनाया था, चारों तरफ से मांग उठने लगी, सभी विपक्षी दल के लोग मांग करने लगे
कि भाई राबड़ी देवी का इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दीजिए। लेकिन अगर कांग्रेस वहां पे समर्थन अपना वापस ले लेती, ठीक है, तो सरकार गिर जाती राबड़ी देवी की। लेकिन वहां पे इस्तीफा का मांग सरकार के विरोध में कांग्रेस बोल रही थी, लेकिन समर्थन वापस नहीं ले रही थी कि जो है सत्ता से दूर हो जाएंगे। समझ रहे हैं? ऐसा चाल जो है राजनीति में बहुत कांग्रेस ने जो किया है उसका खमियाजा ही कांग्रेस को अभी तक भुगतना पड़ रहा है। तो अब कांग्रेस चाहती है कि दोबारा से हम सत्ता में रहें और मुख्य कुर्सी पे जब तक नहीं बैठेंगे, तेजस्वी यादव अगर 5 साल मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो जो विकास होगा, जो कुछ काम होगा, उसका क्रेडिट तो तेजस्वी लेके चले जाएंगे। कांग्रेस के पास हिस्से में तो कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस चाहती है कि हमारे हिस्से में भी बहुत कुछ है और इस बार महागठबंधन में बहुत कुछ अभी आने वाले दिनों में होने वाला है। तो तनाव भी तो देखने को मिल रहा है। उधर दीपांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं कि 76 सीट का डिमांड कर रहे हैं। अरे कम सीट लीजिए, ज्यादा जीतने का कोशिश कीजिए। दीपांकर भट्टाचार्य कांग्रेस को सुना दे रहे हैं। यही तेजस्वी यादव बिफर जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम ही लड़ जाएंगे पूरे पर चुनाव। अरे भैया, तो यही बात तो तेजस्वी के लिए भी लागू होता है कि कम सीट लीजिए, ज्यादा जीतिए। सबसे कम लीजिए। तो टिकारी में अगर बात की जाए तो बिहार में तो बड़ी पार्टी है ना, तो ऐसे स्थिति में कैसे हुआ? तो बड़ी पार्टी है, आपको लगता है कि हमको किसी गठबंधन का जरूरत नहीं है, किसी सहयोगी का जरूरत नहीं है, तो अकेले लड़िए। साथ भी तो चाहिए महागठबंधन का। तो साथ भी चाहिए। सोना मुरमुर दोनों खोजबो भैया, कैसे होते? या तो सोना खेबो या मुरमुर खेबो। सोना खेबो तो कड़ा हो जीते हो, मुरमुर रहते नहीं। सही बात है कि नहीं? आपको गठबंधन में साथ लेकर चलना है तो गठबंधन के दलों की जो इच्छा होगी कमोबेश वो तो पूर्ति करना ही पड़ेगा ना। कांग्रेस जो ऐसा अभी तक किसी ने बयान दिया नहीं है, जो खबरें निकल के आ रही हैं, जो मीडिया में चर्चाएं चल रही, कांग्रेस ये थोड़ी कर रही है कि सब हमको जीतने वाला सीट ही दे दीजिए आप। नहीं, सामंजस्य बैठाइए। जो कमजोर, जहाँ पे गठबंधन कमजोर है और जहाँ पे मजबूत है, तो मान लीजिए अगर 50 सीट मिलता है कांग्रेस को तो 25 हमको कमजोर वाला दीजिए, 25 मजबूत वाला दीजिए, तब ना हम ताकत लगाएंगे पूरा। अब हमको 50 वो देवे कीजिएगा और 45 को कमजोर दे दीजिएगा, तो हम क्या कर पाएंगे? बिल्कुल 5 को न जीतेंगे। तो अभी महागठबंधन के अंदर बहुत सारी जो चीजें हैं निकल करके सामने आएंगी, पटल पे धीरे 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 आपको दिखेंगी। चुनाव में अब ज्यादा वक्त है नहीं। उम्मीद है हमको कि आज कितना तारीख हो गया? आज 20 तारीख है। उम्मीद है कि 30 तारीख के बाद, 30 सितंबर के बाद यहाँ पे जो है, चूँकि मतदाता सूची का जो है प्रकाशन होगा, प्रकाशन होने के बाद तुरंत लग जाएगा आचार संहिता, चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। तो बहुत कम समय है और इतने कम समय में महागठबंधन के सारे पेच को सुलझा लेना हमको तो बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन राजनीति है, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े तिस्मार खां वहाँ पे लगे हुए हैं, एक से एक दिमाग वाले हैं हम लोगों से ज़्यादा। देखते हैं क्या क्या होता है, लेकिन मुश्किल है रे भाई, मुश्किल है। हाँ, चलिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि डैमेज कंट्रोल वाला या डैमेज कंट्रोल करते करते एकदम इतना डैमेज हो जाए कि फिर डैमेज कंट्रोल का भी जगह नहीं बचे। अभी समय है, चूँकि परिवार से भी लड़ना पड़ रहा है, बीजेपी से, जदयू से, चिराग से, सब से, उन्हें जनसुराज से लड़ रहे हैं, कांग्रेस से लड़ रहे हैं, वामपंथों ने उछल रहा है कि हमको भी इस बार सीटवा ज़्यादा चाहिए। तो घर से और बाहर से दोनों तरफ से तेजस्वी के लिए जो है लड़ाई वो है, ठीक है। और तेजस्वी अकेले भाई कितना लोड संभाल पाएगा? संजय यादव में कितना ताकत है, कितना दिमाग वाला संजय यादव है? अमित शाह से थोड़े जीते, चाणक्य ने है, बिल्कुल चाणक्य ने है जी, बिल्कुल। तो बहुत लड़ाई है अभी, देखिए आगे आगे क्या होता है। तो ये थे हमारे साथ निशिकांत गिरी। बेबाकी से अपनी बातों को रखा, इन्होंने पूरा विश्लेषण कर दिया है, यानी समझिए तो पूरी तरह से नब्ज टटोलने का प्रयास किया है। और इस बिहार अधिकार यात्रा को सीधे तौर पे समझा जाए तो विवाद यात्रा घोषित कर दिया है और कहा है कि जिस प्रकार से ये यात्रा के दौरान विवाद पनपे हैं, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को कई मोर्चे पे लड़ने की आवश्यकता है। तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा में विफल हुए तो ये दिखाना चाह रहे थे कि राहुल गांधी को कि देखिए कितनी मजबूती के साथ बिहार में राजद है, और ये जो समर्थक आपके समर्थन में उतरे थे वो हमारे कार्यकर्ता थे। ये यात्रा के जरिए सीधे तौर पे राहुल गांधी को संदेश देना था। और सबसे बड़ी बात कि इस यात्रा के दौरान जो विवाद उत्पन्न हुई है, सिर्फ तेजस्वी यादव को अपने परिवार से ही नहीं लड़ना है, बल्कि मजबूत विपक्ष पार्टियों से भी लड़ना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।